नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार सुबह से बहुत ही सुस्त कामकाज करता हुआ दिखा है। कुछ खास हुआ ही नहीं पूरे दिन के दौरान। उम्मीद मेरी ये थी कि निफ्टी 24,300 के पास बंद होना चाहिए, बट मॉर्निंग से 24,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ और कॉल राइडर्स दबा के बिकवाली करते ही चले गए। तो 24,300 के नीचे क्लोजिंग आते हुए दिख रही है, हम ये कह सकते हैं। 3:09 का समय हो रहा है। वैसे तो 21 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, लेकिन 3:15, 3:20 तक ऑटोमेटिकली पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं। मंथली एक्सपायरी इसी के साथ हो जाएगी समाप्त और निफ्टी मुझे लगता है 24,300 के नीचे और 24,200 के ऊपर ही दम तोड़ देगा, क्योंकि 24,200 पे सपोर्ट सुबह से ही खड़ा है। सुबह भी मैं डिस्कस करके गया था आप सभी के साथ 24,200 का लेवल, और ऊपर में 24,300 पे दिन के दौरान दबा के कॉल राइटिंग होती ही चली गई, जिसने बाजार को ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये पूरा का पूरा एक्सपायरी से रिलेटेड आपके साथ डेटा शेयर किया मैंने। ब्रॉडर पिक्चर भी देखें तो कुछ खास नहीं हो रहा। आज बाजार बहुत सुस्त दिख रहा है। लाइक निफ्टी सेंसेक्स करीब 1/3% नीचे है। बैंक निफ्टी भी 0.4% डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखा जाए तो ये फ्लैट है और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। कुछ नहीं हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा हरियाली में था, मीडिया सेक्टर हरे में था, मेटल फ्लैट था। रियल एस्टेट में गिरावट थी 1.25% की, एफएमसीजी 1% टूट गया। फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.5% से ज्यादा की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में 0.4% की गिरावट थी। पीएसयू बैंक से 1/4% नीचे था। निफ्टी आईटी ऑटो मिड कैप सिलेक्ट में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली में, बाजार आज ऊपर क्यों नहीं गया या फिर नीचे क्यों गया है। दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी तेजी के बाद आज बाजार थोड़ा सा साइड में हो गया। एक्सपायरी से रिलेटेड उसने पोजीशन फ्रेश बनाई नहीं लॉन्ग साइड पे, क्योंकि आपके पास तेजी करने के लिए भी कुछ नहीं था, मंदी करने के लिए भी कुछ नहीं था। तेजी आप बीते कुछ दिनों से देख चुके हो, तो वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे को लेकर व्यू डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, 24,500 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहीं तक हमें आना था तेजी में, और आ चुके हैं। अब यहां से फर्दर तेजी के लिए आपको कुछ बड़ा चाहिए होगा, जो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रम्प साहब वैसे तो बीते 2 दिनों में कह रहे हैं कि चाइना यूएस के बीच में डील चल रही है, चाइना यूएस के बीच में डील चल रही है, बट आज जब चाइना ने 1:30 बजे के समथिंग बयानबाजी करी ऑफिशियल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं चल रही है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अंकुर उपाध्याय एसएमए चैनल पे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हमारे बीच में। सबसे पहले तो उन्होंने जो वन साइडेड टैरिफ लगाया उसे हटाओ और उसके बाद देखेंगे। तो ये क्लियर कट है कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं उस पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते अब, क्योंकि चाइना तो क्लियर नकार रहा है और ये खबर मार्केट में भी फैल रही है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा एक्चुअली में हुआ क्या है। चाइना फॉरमिन स्पॉक्स, चाइना यूएस नॉट येट इन टॉक ऑन टैरिफ। अभी तक कोई बात नहीं हुई है टैरिफ को लेकर। विल फाइट टैरिफ वॉर इफ वी मस्ट, हम लड़ेंगे अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ी तो चाइना तो भैया उल्टे बात और कर रहा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा नहीं ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है जी। इसी के चलते डाउ फ्यूचर्स जो सुबह से 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे थे, वो थोड़ा सा और नीचे टूटते हुए दिख रहे हैं, और इसके पीछे रीजन मुझे लगता है ये चाइना का ही है, बट 250 पॉइंट ही नीचे है, इतना भी कोई ज्यादा नहीं है। मेरे को लगता है ट्रम्प साहब को इसके ऊपर शाम को बयान देना पड़ेगा, और अगर कुछ नेगेटिव आया तो फिर डाउ आज टूट सकता है, और कल भारतीय बाजार भी। बट अभी ऐसे कोई बड़े संकेत नहीं है, तो मैं गिरावट की बात नहीं करूंगा। मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों अपने व्यूअर्स के साथ। फ्रेश तेजी 24,400 के ऊपर ही देखिएगा, स्पेशली 24,500 के ऊपर, और गिरावट 24,000 के नीचे या 24,200 के नीचे छोटी और 23,800 के नीचे बड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपके साथ मैंने 2-3 लेवल शेयर करें जिनको आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। दोस्तों, रिजल्ट्स काफी सारे ओपन मार्केट में आ गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, लाइक लॉरस लैब के नंबर आ गए हैं। नंबर्स में ना कुछ बढ़िया ना कुछ खराब, और शेयर 5% नीचे। इनफैक्ट थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव ही लगा मुझे, तो नेगेटिव तो ज्यादा नहीं था, बट स्टॉक थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। शांति गियर्स के नंबर आए हैं, नंबर्स वीक दिख रहे हैं दोस्तों, स्टॉक भी 3% नीचे। एसीसी के नंबर्स मेरे को बड़े दमदार लगे, अनुमान के सामने बहुत अच्छा आया है। हालांकि साल दर साल आपको कम दिखेगा, लेकिन अगर आप एस्टिमेट के सामने देखोगे तो अच्छा है। स्टॉक अभी तक उतना बढ़ा नहीं है, 1% ऊपर दिख रहा है। एलेकॉन इंजीनियरिंग्स के नंबर्स आए हैं, 3% ऊपर है। नंबर्स मैंने देखे नहीं है दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक, माफ कीजिएगा, किर्लोस्कर फेनोमेटिक है और ओला इलेक्ट्रिक का नाम लिख दिया है, तो गलत है ये। नंबर्स की बात करें तो 60 करोड़ के सामने 80 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नेस्ले के नंबर्स आए हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4% टूट गया है। नंबर्स अच्छे हैं,
लेकिन गाइडेंस खराब हो गई और इसी की वजह से ये स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की तरफ बढ़े आगे तो निफ्टी में करीब 29 शेयर्स नेगेटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर बन गया है, भारतीय एयरटेल 2% नीचे है, आइसर मोटर 1.5% नीचे है। टॉप गेनर है इंडसइंड बैंक 3% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रेसिम, टाटा मोटर्स में भी हरियाली देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स की बात करें तो अभी एक्सिस बैंक के नंबर्स आना बचे हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, मैक्रोटेक डेवलपर्स, एसबीआई कार्ड्स, एमफेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के इसके तो आ चुके हैं, एसीसी के आ गए, लॉरस लैब के आ गए, आईईएक्स के नंबर आने हैं, आवास फाइनेंशियल, साइंट, एलोकॉन इंजीनियरिंग के आ गए, किर्लोस्कर फेनोमेटिक्स के आ गए, स्टर्लिंग विल्सन्स के आने हैं, तालना प्लेटफॉर्म के नंबर्स भी आना बचे हुए हैं। इन्हें हम क्लोजली वॉच करेंगे, रिजल्ट्स के दम पर कैसा रिएक्ट करेंगे वो तो कल पता चलेगा, लेकिन नंबर्स आने के बाद मैं जरूर शेयर करूंगा आप सभी के साथ। दोस्तों एनएससी की बात करी जाए तो कुछ और अपडेट शेयर करिए इन्होंने। एनएससी रिवाइजेस क्राइटेरिया फॉर लिस्टेड स्मॉल कंपनीज टू शिफ्ट टू मेन बोर्ड। जो स्मॉल कंपनीज हैं वो अगर मेन बोर्ड कंपनी में जाना चाहती हैं, यानी जो ऐसे में यानी क्या है वो जो आपके लिए होती हैं छोटी कंपनियां जो आती हैं, अभी मेरे नाम निकल रहा है उनके दिमाग से एग्जैक्टली मैं नहीं याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं उन्हें, मैंने आपके साथ एसएमई कहते हैं आई थिंक। तो ये जो कंपनियां होती हैं ना, इनको अगर मेन बोर्ड कंपनियां बनना है, स्मॉल कंपनीज को अगर मेन बोर्ड में आना है तो 3 साल तक लिस्टेड होना पड़ेगा, ये एक क्राइटेरिया लगाया गया आई थिंक। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। एनएससी रिवाइजेस क्राइटेरिया फॉर लिस्टेड स्मॉल कंपनीज टू शिफ्ट टू मेन बोर्ड। स्मॉल कंपनीज नीड टू बी लिस्टेड फॉर 3 years बिफोर शिफ्टिंग टू मेन बोर्ड। तो ये एक क्राइटेरिया आता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। बाजार बहुत ही सुस्त दिखा आज। पोर्टफोलियो में हो सकता है हरा लाल दोनों में से कुछ भी हो, क्योंकि 1:1 का मार्केट ब्रेथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।